हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुंडई मोटर्स के बारे में। क्वार्टर रिजल्ट का जो है सीजन तो चल ही रहा है, ये तो हम सब देख रहे हैं। एंड हुंडई के जो नंबर्स निकल कर आए हैं उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार जो नंबर है वो किस तरीके के आए हैं। मैं आपको क्लियरली स्क्रीन पर ले जाकर पूरे नंबर भी दिखा दूंगा। लेकिन ये जरूर है कि हुंडई मोटर्स का शेयर नंबर आते ही आपको डाउन जाता हुआ नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली नंबर जो है स्ट्रेसफुल नजर तो आ ही रहे हैं, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। खैर, हम ये सब बातें करेंगे बाद में। डायरेक्टली मैं आपको नंबर्स पर लेकर चलता हूँ, उसके बाद में बाकी की बातें होंगी। तो सबसे पहले आप देखिए, आपके सामने मैंने रख दिया हिंडन मोटर्स का फ्रंट पेज। 1772.80 आपको इसकी प्राइस दिखाई दे रही है। सडन गिरावट आपको देखने को मिल रही है। सडन गिरावट ऐसा नहीं है कि हमेशा खराब नंबर्स की वजह से आती, कभी कभी नंबर ठीक भी आते हैं उसके बावजूद भी गिरावट होती है। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है जो मैंने आपको दूसरे नंबर पर बताया। यहाँ पर समस्या वही है, नंबर खराब ही है बेसिकली। अब नंबर कितने खराब है, क्या हालचाल है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एंड डायरेक्टली मैं आपको नंबर्स पर लेकर चलता हूं। तो आपके सामने आ चुके हैं हुंडई मोटर्स का पेज। एंड आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं कंसोलिडेटेड नंबर है, ये आपके सामने रख दिए। और ये नंबर जितने भी सब मिलियन में, मैं आपको जो है करोड़ में कन्वर्ट करके ही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये पहले 3 कॉलम है वही आपके काम के हैं। वैसे भी इनका जो नंबर का पेज है वो खुद ही इतना ज्यादा लो क्वालिटी में दिखाई दे रहा है कि नंबर भी पढ़ना सही से मुश्किल होंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, टोटल इनकम देखें अगर हम, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं लगभग लगभग 1,74,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू आपको देखने को मिला है, जो कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से बढ़ा है लेकिन पिछले साल के हिसाब से कम हुआ है। एंड पिछले साल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक डी ग्रोथ आपको देखने को मिली है। लेकिन मैं अगर आपको प्रॉफिट पर लेकर चलूँ डायरेक्टली, इधर उधर की बातें ना करते हुए, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर मैं आपको दिखाऊं डायरेक्टली, तो आप क्लियर यहाँ पर देख पा रहे हैं लगभग 1373 करोड़ के आसपास, या 75 मानिए, इसे नंबर क्लियर विजिबल नहीं है। 1375 करोड़ का प्रॉफिट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एंड 1375 करोड़ का जो प्रॉफिट है पिछली बार पिछले क्वार्टर में था 1489 करोड़ का प्रॉफिट। आप ये सोच रहे होंगे ये तो 13,000 लिखा हुआ, लेकिन ये मिलियन में लिखा हुआ, मैं आपको करोड़ में बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1489 करोड़ था पहले, और उससे भी पहले लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1628 करोड़ के प्रॉफिट थे। तो आप क्लियरली ये मानकर चलिए अब यहाँ पर कि नंबर्स में गिरावट है, एंड ठीक ठाक गिरावट है। ऐसा भी नहीं है कि हल्की फुल्की गिरावट हो। अगर हल्की फुल्की गिरावट होती तब भी बात अलग होती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गिरावट आपको ठीक ठाक दिखाई दे रही है। लगभग लगभग 16% की ईयर ऑन ईयर डी ग्रोथ आपको ये काउंटर दिखा रहा है अपने प्रॉफिट्स के फिगर में। तो ये तो क्लियर हो गया कि नंबर वीक आए हैं, एंड इसी का ही रिफ्लेक्शन आपको शेयर की प्राइस पर फिलहाल देखने को मिल रहा है। ईपीएस भी अगर आप देखोगे तो लगभग नंबर्स का रिफ्लेक्शन ईपीएस पर है ही। 16 रुपए 93 पैसे आपको दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 18 रुपए 33 पैसे था। उससे भी पहले लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 20 रुपए 4 पैसे था। तो क्लियर कट है कि नंबर्स तो ठीक ठाक आपको घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ये जो उम्मीदें थी हुंडई मोटर्स या फिर दूसरे किसी भी मतलब ऑटो कंपनी से अगर आप देखोगे तो हर एक का लगभग लगभग यही हाथ देखने को मिल रहा है। चाहे वो शेयर कोई भी हो, चाहे वो शेयर कोई भी देखने को मिले, लेकिन सबके हालचाल आपको बहुत ज्यादा वीक ही देखने को मिल रहे हैं। एंड जिस तरीके की समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं, ये आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा प्रॉब्लम कहीं क्रिएट ना हो जाए इन ऑटो कंपनीज के लिए, ये दिक्कत अभी आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो ये तो आपने देखा कि फिलहाल इसके नंबर किस तरीके के आए हैं। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से चार्ट पर लेकर चलता हूँ। एंड ये रिफ्रेश अगर मैं कर देखूँ तो फिलहाल अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग आपको ठीक ठाक सी गिरावट तो यहाँ पर नजर आ ही रही है। अभी के अगर मैं निफ्टी के भी हालात दिखाऊं तो आप देख रहे हो निफ्टी में मतलब ओवरऑल मार्केट में जो गिरावट का माहौल है वो भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। तो एक तो शेयर पर खुद पर्टिकुलरली प्रॉब्लम दिखाई दे ही रही है, लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखोगे तो मार्केट में भी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। एंड इस तरीके के नंबर एक बार मैं आपको पहले वाले पेज पर लेकर चलता हूँ। क्या कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, तो देख पा रहे हैं अगर, तो कंपनी ने क्या कोई डिविडेंड वगैरह का अनाउंसमेंट किया है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ तो 1 सेकेंड, फिलहाल कोई भी अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ आप अगर देखो तो नो, कोई अनाउंसमेंट नहीं है डिविडेंड वगैरह का। और जो चीज़ें हैं वो आपको
नॉर्मल देखने को मिल रही है और नंबर जो है अच्छे दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो मैंने आपको पहले ही फेज में बता दिया। शेयर में गिरावट अभी वही 2% के आसपास की है, उससे ऐसा नहीं है कि गिरावट कोई बड़ी नहीं है डेफिनेटली, लेकिन फिलहाल जो नंबर आए थे देख पा रहे हो, अभी नंबर जो अभी आए हैं इसको 1:55 पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 2:10 के आसपास, लगभग 15 मिनट बाद ही मैं वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हालात तो मैंने आपको बेसिकली दिखा दिए। अब यहाँ से और शेयर कितना डाउन हो सकता है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात दिखाई जरूर देती है दोस्तों। मुझे जहां तक लगता है हुंडई का जो शेयर है ये आने वाले दिनों में आपको और थोड़ा सा दबाव यहाँ पर दिखा सकता है, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल रही है, वो कोई खास अच्छी तो दिखाई नहीं दे रही हैं। वैसे भी जो शुरुआत में कमेंट्री आई थी जब ये स्टॉक आया था मार्केट में, तब भी ओवर वैल्यूएशन की बातें तो करी जा रही थी कि यहाँ पर ये काउंटर जो ओवर वैल्यूड है, एंड ऑटो सेक्टर में जो स्पेशल प्रॉब्लम चल रही हैं, गाड़ियों के जो सेल्स के नंबर हैं जो वो जो खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसका इम्पैक्ट तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर पर पड़ ही रहा है। तो हुंडई का क्या ही बचेगा जब मारुति एंड टाटा मोटर्स अगर आप देखते तो टाटा मोटर्स के नंबर लगातार पिछले कुछ समय में अच्छे देखने को मिले थे, उसके बावजूद आपको हुंडई के नंबर थोड़े से वीक ही नजर आ रहे हैं। टाटा मोटर्स एक ऐसी, आप ये मान के चलिए, कंपनी है फिलहाल के समय पर जो कि पिछले कुछ दिनों में सेल्स के मामले में अच्छी रही है, लेकिन हुंडई पर इस तरीके की कोई भी चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं। अगर आप हुंडई मोटर्स को देखोगे, जब से इसका आईपीओ आया है तो गिरावट ही है, एंड ओवरऑल रिटर्न भी यहाँ पर आपको वीक ही देखने को मिल रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ अच्छे तो दिखाई नहीं दे रही है, तो क्लियरली कहा जा सकता है। एंड आने वाले दिनों की भी जो उम्मीदें हैं वो भी कहीं से कहीं तक अच्छी दिखाई नहीं दे रही। अब बात आ जाती है कि करा क्या जाए। देखो, मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि आप सेल कर दो, नंबर तो आ ही गए हैं, नंबर आने का जो भी रिफ्लेक्शन है वो आज आपको दिखाई दे ही रहा है, शेयर पर 2% की गिरावट है ही। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभी बाइंग के बारे में मेरे हिसाब से नहीं सोचना चाहिए, एंड फिलहाल ऑटो सेक्टर में तो बाइंग की बिल्कुल भी विचार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऑटो सेक्टर जो है अभी ठीक ठाक वीक दिखाई दे रहा है आपको, और ये वीकनेस और कितने दिन चलेगी ये कह पाना श्योरली थोड़ा सा मुश्किल ही नजर आ रहा है। तो खरीदारी का कोई भी विचार ऑटो सेक्टर की किसी भी कंपनी में मेरे हिसाब से नहीं बनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट बात हो गई हुंडई मोटर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।